यार इंडिया में जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है ना, ये पिछले 4-5 सालों में बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में आया है। ठीक है, आज के टाइम पे स्टार्टअप जो वर्ल्ड है ये बज़वर्ड बन चुका है। मतलब घर घर में स्टार्टअप्स के बारे में बातें हो रही हैं, घर घर में बिजनेसेस के बारे में बातें हो रही हैं। ठीक है, बट इस इकोसिस्टम की एक बहुत ही हार्श रियलिटी है। वो रियलिटी ये है कि यहाँ पे सस्टेन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इनफैक्ट प्रॉफिटेबली ग्रो करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। आज के टाइम पे इंडिया में लगभग 115 यूनिकॉर्न्स है। यूनिकॉर्न्स मतलब जिन स्टार्टअप्स का वैल्यूएशन $1 बिलियन से ऊपर का है। तो इंडिया में लगभग 115 यूनिकॉर्न्स हैं और उसमें से मुश्किल से 20-25 स्टार्टअप्स ऐसे होंगे जो प्रॉफिटेबली रन कर रहे होंगे। और उन प्रॉफिटेबल स्टार्टअप्स में से एक नाम आता है फिजिक्स वाला का। फिजिक्स वाला का जो जर्नी है ना, या फिर जो स्टोरी है, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस स्टार्टअप को मैं भी बहुत ज्यादा फॉलो करता हूं पिछले 1-2 साल से। उसके पहले मैं नहीं जानता था, बट पिछले 1-2 साल से आई एम फॉलोइंग देम। और मुझे इस स्टार्टअप से बहुत सारी चीजें सीखने को मिली और वही चीजें मैं आपको एज अ लर्निंग इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूं। तो इस वीडियो को ना हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला जो पार्ट है ना, वहां पे हम लोग बात करेंगे फिजिक्स वाला की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ फिजिक्स वाला। दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे ना कि फिजिक्स वाला ग्रो कैसे हुआ, उनकी ग्रोथ कैसे आई, क्या क्या चीजें उन्होंने किया जिससे उनकी ग्रोथ हुई। और तीसरा जो पार्ट है वो सबसे मेन पार्ट है, वो है कि फिजिक्स वाला से हम लोग एज अ बिजनेस ओनर क्या क्या चीजें सीख सकते हैं और क्या क्या चीजें हम लोग अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा कि इस वीडियो का लास्ट पार्ट जो है ना, जो लर्निंग्स वाला पार्ट है, वो आप मेक श्योर कीजिएगा आप उसे प्रॉपर्ली देखें और उसे नोट डाउन भी कर लीजिएगा। अगर आपको लर्निंग्स नहीं देखनी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप वीडियो यहीं से देखना बंद कर दीजिए, बिकॉज देखने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो अगर आपको लर्निंग जाननी है कि आप इससे क्या सीख सकते हैं, आप अपने बिजनेस में क्या क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तभी आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, वरना जस्ट लीव कर दीजिए एंड कोई और वीडियो देख लीजिए। तो शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहला पार्ट जो है ना, द ओरिजिन ऑफ फिजिक्स वाला। देखो, कोई भी स्टार्टअप है ना, तो वो एक बहुत ही हम्बल बिगिनिंग होती है किसी भी स्टार्टअप की या फिर किसी भी बिजनेस की। फिजिक्स वाला की स्टोरी ऐसी ही है। फिजिक्स वाला के जो फाउंडर है अलख पांडे, ये जब क्लास 8th में थे तब से इन्होंने अपनी टीचिंग की जर्नी शुरू की। ठीक है, जब ये 8th क्लास में, तब ये 7th 6th या फिर उनसे कम जो क्लास के बच्चे होते थे उनको ये पढ़ाते थे। धीरे धीरे ये बात आगे बढ़ा, ये अपना 10th 12th अपना पास किए। उसके बाद से इन्होंने अपना IIT का एग्जाम दिया जो कि क्वालिफाई नहीं हुआ। तो उस टाइम पे AIEEE चलता था। AIEEE के थ्रू इन्होंने HBTU कानपुर में उन्होंने एडमिशन लिया और वहां पे लगभग इन्होंने 3 साल अपनी पढ़ाई की। 3 साल के बाद इन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे पढ़ने से कोई मतलब नहीं बन रहा है, जो मुझे करना है वो यहाँ पे हो नहीं रहा है। तो उसके बाद से क्या किया उन्होंने, वहां से उन्होंने ड्रॉप आउट ले लिया, मतलब कि कॉलेज छोड़ दिया। कॉलेज छोड़ने के बाद से अब ये करते क्या किए, अपने होम टाउन में आ गए प्रयागराज में। प्रयागराज में एक लोकल कोचिंग था, ये वहां पे गए, वहां उस कोचिंग में ज्वाइन किए एज अ फिजिक्स टीचर। वहां पे बच्चों को ये फिजिक्स पढ़ाते थे एंड धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ी। ये काफी अच्छे से पढ़ाना शुरू कर दिया, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से ये बच्चों को पढ़ाते थे। बच्चों को भी इनका टीचिंग स्टाइल बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया। बट जब वो वहां पे पढ़ा रहे थे, अलख पांडे अपना कोचिंग पढ़ा रहे थे अपने लोकल कोचिंग में, तो उन्होंने एक चीज रियलाइज किया, यार बच्चे तो मेरे टीचिंग स्टाइल को बहुत ही ज्यादा लाइक कर रहे हैं। मतलब उन्होंने अपने प्रोडक्ट का USP जान लिया था, मेरा टीचिंग स्टाइल बहुत यूनिक है, बच्चे मुझे लाइक कर रहे हैं। बट इन 40-50 बच्चों को पढ़ाने में मजा नहीं है। तो उन्होंने ये सोचा कि अच्छा, अब मैं इस चीज को ना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैं कैसे पहुंच सकता हूं। उस टाइम पे YouTube अभी नया आया था इंडियन मार्केट में, अराउंड नया नहीं, बट इट वॉज ग्रोइंग। जियो का दौर था, तो उस टाइम पे वो चीजें बढ़ रही थी। अराउंड 2014-2016 के बीच की ये बात है। तो अलख पांडे ने सोचा, यार YouTube है, YouTube पे मैं वीडियोस बना के डालता हूं। तो इन्होंने अपने वीडियोस बनाना शुरू किए। फिजिक्स वाला नाम से इन्होंने अपना चैनल शुरू किया। तो उस चैनल के ऊपर ये फिजिक्स के रिलेटेड वीडियोस बना के डालना शुरू कर दिए। 1 साल तक इन्होंने वो चीज किया। इन्होंने 1 साल तक वीडियोस बनाया और फिजिक्स वाला चैनल के ऊपर इन्होंने अपलोड किया। करते करते आ गया 2017 में इन्होंने देखा कि यार ऐसे बात नहीं बनेगी, मुझे YouTube को फुल टाइम करना पड़ेगा, मतलब पूरा डेडिकेशन के साथ मुझे करना पड़ेगा। तो इन्होंने 2017 में वो जो कोचिंग का जो जॉब था जहां पे वो पढ़ाते थे, उन्होंने वो छोड़ा। उसके बाद से क्या किया इन्होंने, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी सेविंग्स थी, तो ये सोचे कि अब इस चीज को मैं फुल टाइम करता हूं। तो 2017 में ये YouTube पे फुल टाइम आ गए और फुल टाइम पढ़ाना शुरू कर दिया। बट इनको एक प्रॉब्लम दिखा YouTube के ऊपर। वो प्रॉब्लम क्या था
कि YouTube के ऊपर ना सब लोग IIT JEE 12th 11th CBSE स्टेट बोर्ड इन सब चीजों के बारे में पढ़ा रहे थे, बट ICSE बोर्ड का जो 10th का सिलेबस था ना वो कोई नहीं कवर कर रहा था। तो एक चीज है कि आपको कुछ यूनिक करना पड़ेगा या फिर कुछ नया करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, YouTube के ऊपर ICSE बोर्ड के 10th का सिलेबस इन्होंने कवर करना शुरू किया। वहीं से इनके चैनल को मेन बूस्ट मिला, ये ज्यादा लोगों तक पहुंच गए। जब एक बार पहुंच गए ये, तो उसके बाद से देयर वाज नो लुकिंग बैक। ठीक है, तो अब हम सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं कि अब जब उन्होंने ICSE बोर्ड का सिलेबस वगैरह पढ़ा तो उसके बाद से अब इनकी ग्रोथ कैसे हुई। तो सेकेंड पार्ट जो है ना, ग्रोथ ऑफ फिजिक्स वाला। तो ऐसे ये किसी इवेंट में गए थे या फिर आई डोंट रिमेंबर कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो 2019 या 2020 की बात है। ये मिले प्रतीक महेश्वरी से, जो कि IIT BHU के पास आउट थे और इसके पहले वो काफी सारे एडटेक कंपनीज में काम किए हुए थे। इन्होंने अपनी कंपनी भी शुरू की हुई थी, प्रतीक महेश्वरी। तो ये प्रतीक महेश्वरी जी से मिले, उनको इन्होंने अपना फिजिक्स वाला का आइडिया पिच किया कि देखो यार मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूं, क्या आप इंटरेस्टेड हो मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो प्रतीक महेश्वरी ने सोचा, उसके बाद प्रतीक महेश्वरी फिजिक्स वाला में ज्वाइन हो गए एज अ को-फाउंडर एज अ ज्वाइन हो गए। तो यहां पे दो चीजें हमें समझनी चाहिए, फिजिक्स वाला या फिर अलख पांडे को पढ़ाने का तरीका पता था, प्रोडक्ट बनाना पता था, बट प्रोडक्ट को बेचना फिजिक्स वाला को नहीं आता था या फिर अलख पांडे को नहीं आता था। ठीक है, फिजिक्स वाला मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि फिजिक्स वाला अलख पांडे बड़ा ही सिनोनिमस वर्ड है। तो फिजिक्स अलख पांडे को प्रोडक्ट बनाने आता था, प्रोडक्ट डेवलपमेंट पता था, कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, ये सारी चीजें अलख पांडे को पता थी। बट बिजनेस कैसे बनाना है, बिजनेस कैसे जनरेट करना है, ये अलख पांडे को नहीं पता था। तो इसीलिए इन्होंने प्रतीक महेश्वरी को अपनी टीम में लाया। जब प्रदीप महेश्वरी को इन्होंने टीम में लाया, ठीक है, उसी के बाद से फिजिक्स वाला का गेम चेंज हो गया। प्रतीक महेश्वरी के पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रायर एक्सपीरियंस था इस फील्ड में, एडटेक फील्ड में प्रायर एक्सपीरियंस था। तो फिर उन्होंने वहां से अपना एप्लीकेशन बनाया और सारी चीजें की एंड धीरे धीरे चीजें ये आगे बढ़ती गई। आज के टाइम पे फिजिक्स वाला हर एक बिजनेस सेगमेंट में अवेलेबल है, चाहे वो यूपीएससी का आपको प्रिपरेशन करना हो, 11th-12th प्रिपरेशन करना हो, IIT JEE, यू नेम इट, फिजिक्स वाला इज देयर। सो वहां से ग्रोथ हुआ फिजिक्स वाला का। लास्ट ईयर ही ये इंडिया के 101 यूनिकॉर्न बने हैं। 100 यूनिकॉर्न ऑलरेडी थे, 101वां यूनिकॉर्न फिजिक्स वाला बना। यूनिकॉर्न का मतलब यह है कि $1 बिलियन से ज्यादा का मार्केट वैल्यूएशन फिजिक्स वाला का आज के टाइम पे है और प्रॉफिटेबली। सबसे इंटरेस्टिंग चीज मुझे इस स्टार्टअप के बारे में ये लगता है ना कि ये स्टार्टअप प्रॉफिटेबल है। ऐसा नहीं नुकसान में रह के वैल्यूएशन नहीं बना रहा है, प्रॉफिटेबल होके ये वैल्यूएशन बना रहा है। 2021 के अराउंड इनका प्रॉफिटेबिलिटी था 7 करोड़ के आसपास, मतलब 7 करोड़ इन्होंने अपने बुक्स में एज अ प्रॉफिट रिकॉर्ड किया था। वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, बिकॉज मैं बिलीव करता हूं कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो या फिर स्टार्टअप कर रहे हो तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान ज्यादा रहना चाहिए। देखो स्केलेबिलिटी आ जाएगा, एवरीथिंग विल कम, बट अगर आपको पता नहीं है कि प्रॉफिट कैसे बनाना है या फिर धंधे में फायदा कैसे होगा, तब तक आप उस गेम को बहुत बड़े लंबे समय तक नहीं कर सकते। बिकॉज अल्टीमेटली धंधे का मतलब ये फायदा, अगर फायदा नहीं होगा, धंधा बड़ा नहीं होगा, इन्वेस्टर्स का पैसा जलाते रह जाओगे। तो ये थी स्टोरी पूरी फिजिक्स वाला के ग्रोथ की। ग्रोथ उनका तब हुआ जब इन्हें पता चला कि हाँ यार मैं अकेले नहीं कुछ कर सकता। बिकॉज आज के टाइम में ना हम बिजनेस ओनर्स क्या सोचते हैं, मैं ही सब कुछ कर सकता हूं, मैं ही सेल्स कर सकता हूं, मैं ही मार्केटिंग भी देख सकता हूं, मैं ही सब कुछ देख सकता हूं, अकाउंटिंग वगैरह सब चीज। बट अलख पांडे को ये रियलाइज हुआ कि मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता, टीम बनाना पड़ेगा। तो वहीं से इन्होंने प्रतीक महेश्वरी को एज अ को-फाउंडर ऑनबोर्ड किया और वहीं से असली स्टोरी जो है ग्रोथ की वो शुरू हुई। आज के टाइम पे फिजिक्स वाला के ऑफलाइन सेंटर्स भी हैं, ऑनलाइन सेंटर्स भी हैं, बहुत अच्छी एक कम्युनिटी है। तो इस तरह से फिजिक्स वाला आज के टाइम पे ग्रो कर रहा है। लास्ट ईयर की रेवेन्यू इनकी लगभग थी 350 करोड़ के आसपास इन्होंने अपना रेवेन्यू किया था। उसमें से अराउंड मुझे लग रहा है 60-70 करोड़ के आसपास इनका प्रॉफिट ही होगा। तो ये एक प्रॉफिटेबल स्टार्टअप है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। सो ये थी पूरी स्टोरी फिजिक्स वाला की। अब इस वीडियो के मेन टॉपिक पे आते हैं, वो ये है कि हम एज अ बिजनेस ओनर इनकी स्टोरी से हम लोग क्या क्या चीजें सीख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो लेसन है ना इसमें से वो ये है कि फॉलो योर पैशन। अलख पांडे जो है ना ये 8वीं क्लास से बच्चों को पढ़ाते थे, तो इन्हें पता था कि यार पढ़ाने में ना मजा बहुत है। तो इन्होंने अपने मजे को ना पैसे में कन्वर्ट कर दिया। दैट इज ही कन्वर्टेड हिज पैशन इनटू बिजनेस। तो आपको अपने पैशन को अगर फॉलो करके कोई चीज बना रहे हो ना, यार पैशन क्या होता है ना कि आपको क्या करने में मजा आ रहा है। धंधा करने में मजा आ रहा है, धंधा करो। काम करने में मजा आ रहा है, काम करो। जॉब करने में मजा आ रहा है, जॉब करो। ऐसा नहीं कि आपको कुछ बड़ा करने के लिए आपको बिजनेस ही करना है। दैट्स नॉट द फैक्ट। इनफैक्ट मैं अपने हर एक स्टाफ को यही चीज बताता हूं कि आप जो चीज कर रहे हो ना उसी को अच्छे से करने लगो, मजे से करने लगो।
ठीक है। तो फॉलो योर पैशन सबसे मेन चीज है। अगर आप अपने पैशन को फॉलो नहीं करोगे ना, यू कैन नॉट सक्सीड इन बिजनेस। अगर आपको धंधा करने में मजा ही नहीं आ रहा है, धंधा के बारे में पता ही नहीं है, तो कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आप बिजनेस लॉन्ग टर्म में कर नहीं सकते। तो सबसे पहली चीज है फॉलो योर पैशन। इसी से दूसरी चीज जो आती है ना, जो मुझे फिजिक्स वाला का बहुत ही अच्छा लगता है, वो ये है कि फोकस ऑन क्वालिटी। देखो आज के टाइम पे उनके कॉम्पिटिटर बहुत ज्यादा हैं। आप चाहे बड़े बड़े प्लेयर्स लाइक बायजूस, वेदांतु, अनअकैडमी, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, ठीक है, जो कि फिजिक्स वाला एक कॉम्पिटिटर है। बट वो जो प्लेयर्स है ना, वो इनके आसपास भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोग क्वालिटी पे फोकस करते हैं, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। क्वांटिटी पे लोग फोकस नहीं कर रहे यार, कुछ ही बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा पढ़ाएंगे ना कि उन बच्चों को मजा आ जाए, वाह फैक्टर क्रिएट हो जाए। तो जब तक आप अपने कस्टमर को क्वालिटी अपने प्रोडक्ट में नहीं दोगे ना, तब तक आपका कस्टमर आपके साथ लंबे समय तक जुड़ा नहीं रह सकता। ये मेक श्योर है, ये 110% प्रूवन है। तो आप फोकस करो क्वालिटी के ऊपर। बिकॉज अगर आप फिजिक्स वाला को देखो तो इनके जो भी कोर्सेज हैं, जो भी चीजें हैं, उस पे ये लोग बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ाते हैं। जो भी चीजें बड़ा ही क्लियर कट इन अ सिंपल वे ये लोग चीजों को पढ़ाते हैं, और ये स्टूडेंट्स को सपोर्ट भी बहुत ज्यादा करते हैं। तो स्टूडेंट का इनके साथ एक कनेक्शन बन गया। वो क्यों? क्योंकि ये लोग क्वालिटी चीजें दे रहे हैं, क्वालिटी इंफॉर्मेशन, क्वालिटी कंटेंट ये लोग दे रहे हैं, तभी इनका जो कस्टमर या फिर जो स्टूडेंट है वो इनके साथ कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तीसरी जो चीज है ना, वो ये है कि आइडेंटिफाई योर नीश। देखो जब फिजिक्स वाला ने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे ये जेनरिक वे में पढ़ा रहे थे, बट आगे चल के इन्हें पता चला नहीं यार, अगर मैं ऐसे किया ना तो मैं इसको लंबे समय तक नहीं कर सकता। तो इन्होंने क्या किया, अपना नीश पहचाना। ये क्लास 10th ICSE बोर्ड के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिए। तो वहां पे क्या हुआ, एक ऑडियंस बड़ी लिमिटेड आ गई, और उस लिमिटेड ऑडियंस के ऊपर इन्हें फोकस करना था। और जब ये उन ऑडियंस के ऊपर फोकस करें तो आगे गेम तो अपने आप बन ही जाएगा, बिकॉज वहां से रेफरेंसेस, अलग अलग स्टूडेंट बातें करने लगे फिजिक्स वाला के बारे में, और धीरे धीरे CBSE बोर्ड, UP बोर्ड सबको पढ़ाना शुरू कर दिया। तो शुरुआत में एक नीश लेके आपको चलना पड़ेगा। आपको एक प्रोडक्ट के ऊपर पहले काम करना चाहिए। एक प्रोडक्ट को आप प्रॉफिटेबली ग्रो कर लो, उसके बाद से ऑटोमेटिकली अपने बिजनेस में मल्टीपल प्रोडक्ट्स आप ला सकते हैं। लेकिन शुरुआत आपको एक ही चीज से करना होगा। अगर आप सोचो मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी बेच लूं, वो भी खरीद लूं, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। लंबे समय तक ये चीजें काम नहीं करेंगी। सो आपको नीश पे फोकस करना चाहिए। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट उठा लीजिए, उसी प्रोडक्ट के ऊपर अपना बिजनेस बिल्डअप कीजिए। चौथी चीज है प्रोवाइड वैल्यू। देखो यार, कस्टमर बड़ा मासूम होता है, ठीक है। अगर आप उसको वैल्यू दोगे, अगर आप उसको बोलोगे हाँ सर मेरा प्रोडक्ट आपको इस तरह से फायदा कर सकता है, या फिर ऐसी ऐसी चीजें जो हम अपने प्रोडक्ट के साथ दे रहे हैं, तभी आपका कस्टमर आपके साथ रीपरचेज करेगा, या फिर दूसरों को भी बताएगा कि यार ये कंपनी ना बहुत अच्छी है, ये लोग कस्टमर्स को सुनते हैं, ये लोग कस्टमर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, ये लोग ऐसे हैं, ये लोग वैसे हैं। जब कस्टमर आपके बारे में बात करना शुरू कर देना, तब समझ जाओ कि बिजनेस आपका सही डायरेक्शन में जाना शुरू कर दिया है। तो वो चीज तभी पॉसिबल है जब आप वैल्यू प्रोवाइड करोगे अपने कस्टमर्स को। अगर आप अपने कस्टमर्स को वैल्यू नहीं प्रोवाइड करोगे तो आपका कस्टमर आपके बारे में बात नहीं करेगा, और जब तक कस्टमर आपके बारे में बात ना करे ना, तब तक मार्केटिंग का कुछ नहीं होने का है। क्योंकि मार्केटिंग का मतलब ही है कि कस्टमर आपके बारे में जान जाए, आपका जो मतलब ब्रांड है ना, वो दिमाग में बैठ जाए। तो दिमाग में तभी बैठे जब कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन बनाओगे, अच्छे से उसको टैकल करोगे, ये सारे। सो प्रोवाइड वैल्यू टू योर कस्टमर। पांचवी चीज जो है ना, वो ये है कि एम्ब्रेस टेक्नोलॉजी। देखो आज का जो एरा है ना, ये डिजिटल एरा है। तो अगर आप बिजनेस ऐसे ही नॉर्मल पेपर वर्क में कर रहे हो ना, तो वो लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। तो आपको ये चीज समझ जाना चाहिए कि अपने बिजनेस में आप टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट कर ही दो, चाहे वो अकाउंटिंग का हो, चाहे वो फील्ड फोर्स मैनेजमेंट का हो, चाहे वो CRM हो, कुछ भी। आप टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करना शुरू करो बिजनेस में, बिकॉज बिजनेस में जब तक टेक्नोलॉजी नहीं आएगा ना, तब तक स्केल नहीं आएगा। स्केल यानी कि आप इसको बड़े लेवल पे नहीं कर सकते, बिकॉज आपके पास कुछ डेटा मैनेज ही नहीं रहेगा। टेक्नोलॉजी को हम कैसे अपने बिजनेस में, अपने डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस हम लोग कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, इस बारे में मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसपे मैं प्योरली टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करूंगा। तो आप मेक श्योर कीजिए कि ये चैनल आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज एज अ बिजनेस ओनर ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। हम लोग एक एक चीज के ऊपर बात करेंगे बिजनेस में। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे शेयर भी कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए अगर आपके पास कोई सजेशन या फिर वैल्यूएबल फीडबैक हो।
ठीक है, मूव करते हैं हम अपने अगली लर्निंग के ऊपर। जो छठवां लर्निंग है ना, वो है कि बी एडेप्टेबल। एडेप्टेबल का मतलब क्या है कि अगर मार्केट कुछ चेंज मांग रहा है, अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट के हिसाब से हरदम फिट नहीं बैठ रहा, बिकॉज मार्केट में हरदम डिमांड बदलता रहता है, हरदम मार्केट कुछ नया चाहता है, तो अगर आप एडेप्टिव नहीं हो ना नए चेंजेस को लेके, तब तक आप बिजनेस को लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर सकते या फिर प्रॉफिटेबली आगे बढ़ा नहीं सकते। सपोज करो अगर हमारा प्रोडक्ट है सैनिटरी पैड्स, ठीक है, तो हम मार्केट से रेगुलर फीडबैक्स अपडेट्स लेते रहते हैं कि अच्छा मार्केट में ये डिमांड चल रहा है, अच्छा ठीक है हम ये प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं या फिर इस प्रोडक्ट को हम बंद कर सकते हैं। तो आपको हरदम एडेप्टिव रहना पड़ेगा। तो जब तक अगर आप एडेप्टिव नहीं हो, लोगों की फीडबैक नहीं सुन रहे हो, लोगों से बातें नहीं कर रहे हो अपने बिजनेस के बारे में, तब तक वो चीज लंबे समय तक नहीं चलने वाला है। और जो सातवां और सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग है ना, वो ये है कि बी इनोवेटिव। देखो, इनोवेशन स्टार्टअप्स के साथ बहुत ही एक कड़वा सच है कि अगर आप इनोवेट नहीं करोगे तो आप सस्टेन भी नहीं करोगे, इनोवेट नहीं करोगे प्रॉफिटेबल नहीं होगे। तो आपको किसी ना किसी सेंस में इनोवेशन करना, वो चाहे हो सकता है आपको प्रोसेस को अपने इनोवेट कीजिए, या फिर आप अपने प्रोडक्ट को इनोवेट कीजिए, या फिर जैसे भी, या फिर अपने बिजनेस मॉडल को इनोवेट कीजिए। कुछ ना कुछ तो इनोवेट आपको करना ही पड़ेगा, बिकॉज जब तक आप इनोवेट नहीं करेंगे ना, आप मतलब अपने आप को औरों से अलग कैसे बताओगे? अगर अलग बताना है तो आपको कुछ इनोवेट तो करना ही पड़ेगा। तो आपको इनोवेशन के ऊपर खासा ध्यान रखना चाहिए। वो किसी भी सेंस में हो सकता है। इनोवेशन ऐसा नहीं कुछ नया लाओ, कुछ बड़ा करो, या फिर ऐसा नहीं, कुछ ऐसी चीजें नहीं, छोटी छोटी चीजें भी इनोवेशन में आ सकती हैं। जैसे कि टाइमली डिलीवरी देना, ठीक है, अगर टाइमली डिलीवरी, अगर आप अपने सप्लाई चेन को मास्टर कर दो, वो भी एक सॉर्ट ऑफ इनोवेशन ही है, ठीक है। प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कम करना, वो भी एक टाइप का इनोवेशन ही है। प्रोडक्ट को इंप्रूव करना, पहले से जो मार्केट में अवेलेबल है उससे नया कुछ देना, वो भी एक इनोवेशन ही है। तो इनोवेशन जरूरी नहीं है कि आपको कुछ नया ही करना है, जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं मार्केट में आप उन्हें इनोवेट कर दो, वो भी चीजें काम करेंगी, ठीक है। तो ये थी हमारी 7 लर्निंग्स फिजिक्स वाला के केस स्टडी से। सबसे पहली जो लर्निंग थी वो ये है कि फॉलो योर पैशन। दूसरी जो लर्निंग है वो ये है कि फोकस ऑन क्वालिटी, क्वालिटी के ऊपर आपको फोकस करना ही पड़ेगा। तीसरा लर्निंग ये है आइडेंटिफाई द निश, किस मार्केट में आपको काम करना है। सबको अपना प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, सबके साथ आप काम नहीं कर सकते, तो आइडेंटिफाई योर निश। चौथी जो चीज है ना, प्रोवाइड वैल्यू। आपको वैल्यू प्रोवाइड करना पड़ेगा लोगों को। जब तक आप वैल्यू नहीं प्रोवाइड करोगे, कस्टमर आपके साथ कनेक्ट नहीं होगा, लंबे समय तक बिजनेस नहीं करेगा। बिटर ट्रुथ है, इसको आप नोट डाउन कर लो। वैल्यू प्रोवाइड करो, वैल्यू प्रोवाइड करो, मार्केट में प्रोडक्ट बिक जाएगा। पांचवी चीज है एम्ब्रेस टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का यूजेस अपने बिजनेस में अभी शुरू कर दो, अभी से शुरू कर दो। कोई भी टेक्नोलॉजी यूज करो, आप बिलिंग को टेक्नोलॉजी से करो या फिर कुछ भी, यूज टेक्नोलॉजी एज अ कोर ऑफ योर बिजनेस। जो छठवीं चीज है बी एडेप्टिव, चेंजेस को अडेप्ट करो। अगर कोई भी चेंज हो रहा है मार्केट में, उसको अडेप्ट करो, आगे बढ़ो। सातवीं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि बी इनोवेटिव। इनोवेटिव होना ही बिटर ट्रुथ है। अगर आप इनोवेटिव नहीं हो, लंबे समय तक आप मार्केट में टिक नहीं सकते, मार्केट आपको टिकने ही नहीं देगा। तो ये थी हमारी 7 लर्निंग्स फिजिक्स वाला के केस है। यार फिजिक्स वाला एक ऐसा स्टार्टअप है ना जिसे मैं बहुत ही होल सोल फॉलो करता हूं, और मुझे इसलिए वो इंटरेस्टिंग लगता है ना क्योंकि वो प्रॉफिटेबल है और प्रॉफिटेबली ग्रो कर रहे हैं। अगर प्रॉफिटेबली ग्रो कर रहे हो तो मतलब कुछ ना कुछ तो मजेदार है तुम्हारे अंदर, तभी प्रॉफिटेबली ग्रो कर रहे हो। एक और चीज जो फिजिक्स वाला के बारे में मुझे इंटरेस्ट करता ना, इनके पास कोई हाई फाई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है। इनके जो फाउंडर है अलक पांडे, वो अपने आप ही में ब्रांड एम्बेसडर है फिजिक्स वाला के, वही अपने सारे एड्स वगैरह करते हैं, ठीक है। तो यार हमें लगता है ना कि बिजनेस में कोई बड़ा ब्रांड एम्बेसडर है, कुछ बड़ी तगड़ी मार्केटिंग होगी तभी प्रोडक्ट आगे बढ़ेगा, बट फिजिक्स वाला ने ये चीजें प्रूफ करके दिखा दी है कि भाई कोई बड़ा एम्बेसडर तुम्हें नहीं चाहिए, कोई बड़ा ब्रांड एम्बेसडर तुम्हें नहीं चाहिए। अगर चीजों को तुम इंपैक्ट पॉजिटिव तरीके से कर रहे हो, आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा, एंड वो बढ़ना ही है, बिकॉज आप कुछ अच्छा कर रहे हो, लोग समझते हैं, आज नहीं तो कल लोग समझेंगे आपको, अगर आप सही तरीके से करो, प्रोवाइडेड आप इस चीज को सही तरीके से कर रहे हो। सो ये था मेरा व्यू फिजिक्स वाला के ऊपर। फिजिक्स वाला से मैंने क्या क्या सीखा, क्या क्या लर्निंग्स है जो हमें इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो अगर आप इन लर्निंग्स में अगर एक दो भी आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर लेते हो ना, तो आपको नेक्स्ट लेवल का ग्रोथ मिल जाएगा। आई कैन गारंटी यू दैट, ठीक है। तो ये था फिजिक्स वाला के ऊपर मेरा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर कीजिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक कीजिए। अगर कोई सजेशन या फिर फीडबैक है, कोई अपकमिंग वीडियो के लिए कोई सजेशन है आपके पास, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया लिंक, आप उस लिंक पे जाइए, उस फॉर्म को फिल कीजिए, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और हम लोग आपको बताएंगे कि हम आपके साथ कैसे जुड़ के आगे हम एक वैल्यू ओरिएंटेड बिजनेस बना सकते हैं। तो ये था इस वीडियो का पूरा कंक्लूजन। लेट्स एंड द वीडियो ओवर हियर। मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में कुछ और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।